हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, सिंड्रोम का क्या अर्थ है? विकल्प ए रोग अवस्था, विकल्प बी संक्रमणकारी की उग्रता, विकल्प सी मैलिग्नेंसी, विकल्प डी लक्षण का समूह। तो इस प्रश्न में हमसे मुख्य अवधारणा पूछी गई है। मुख्य अवधारणा जो पूछी गई है वो है शरीर में होने वाली असमानताएं। अर्थात जब शरीर अपने सामान्य रूप से हटकर कुछ विशेष व्यवहार करने लगता है तो उसे हम बोलते हैं असामान्यताएं। ये असामान्यताएं 3 कारणों से हो सकती हैं। पहला कारण है रोग, दूसरा कारण विकार अर्थात डिसऑर्डर, और तीसरा कारण है सिंड्रोम। तो चलिए एक एक करके इन सभी कारणों को समझते हैं। पहला कारण रोग। रोग वह स्थिति है जब शरीर के किसी भाग में असमर्थता हो जाती है, अर्थात शरीर का कोई भाग अपनी पूर्ण सक्षमता के साथ कार्य नहीं कर पाता। इसके पीछे कोई सटीक कारण होता है। सटीक कारण जैसे कि समझने के लिए उदाहरण के तौर पर हम उदाहरण लेते हैं डेंगू का। तो डेंगू एक रोग है जिसमें प्रतिरक्षा तंत्र में असमर्थता आ जाती है। प्रतिरक्षा तंत्र में कमी या असमर्थता आ जाती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को बुखार आता है, उसमें प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है और अनेक प्रकार के लक्षणों से वह गुजरता है। डेंगू के अलावा ऐसे ही कैंसर एक रोग का उदाहरण है जहां पर शरीर की कोशिकाओं में विभाजन होने की क्षमता बहुत अधिक हो जाती है, तो वो अपने कार्य को ठीक रूप से नहीं कर पाते। इसी प्रकार से डायबिटीज यानी कि मधुमेह एक प्रकार का रोग है जिसमें शरीर में इंसुलिन की मात्रा अधिक या कम हो जाती है। तो ऐसे ही अनेक प्रकार के रोग हमें देखने को मिल सकते हैं। चलिए अब समझते हैं दूसरे कारण को। दूसरा कारण जो शरीर में असमानताएं उत्पन्न करता है वो है विकार अर्थात डिसऑर्डर। तो विकार क्या है? विकार वह कारण है जो शारीरिक अथवा मानसिक रूप से असमानताएं उत्पन्न करता है। मानसिक असमानताएं, असमानताएं। इसका कोई भी सटीक कारण नहीं होता। सटीक कारण नहीं। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं स्लीप डिसऑर्डर अर्थात नींद का विकार। इस स्थिति में क्या होता है, व्यक्ति को या तो बहुत अधिक नींद आती है या फिर बहुत ही कम नींद आती है। ऐसे ही अन्य डिसऑर्डर होते हैं, ईटिंग डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर आदि। तो विकार में शारीरिक और मानसिक रूप से असमानताएं उत्पन्न हो जाती हैं। अब देखते हैं तीसरा कारण जो कि है सिंड्रोम। सिंड्रोम सिंड्रोम में कई प्रकार के लक्षण दृष्टिगत होते हैं अर्थात देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से सिंड्रोम कई प्रकार के लक्षणों का समूह होता है। इसमें एक या अनेक प्रकार के रोगों के लक्षण देखने को मिल सकते हैं। रोग के लक्षण, इसका सटीक कारण कई बार पता चल पाता है और कई बार कारण पता नहीं चल पाता। उदाहरण के लिए सिंड्रोम का हम देखते हैं
डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? डाउन सिंड्रोम में मनुष्य में 21वें गुणसूत्र की एक प्रतिलिपि बन जाती है, अर्थात उसकी कॉपी बन जाती है। इस कारण से मनुष्य के व्यवहार में कुछ परिवर्तन आ जाते हैं। डाउन सिंड्रोम के अतिरिक्त वेबर सिंड्रोम, ये भी एक प्रकार के सिंड्रोम का उदाहरण है, और साथ में जो एड्स है वो भी एक प्रकार का सिंड्रोम है। तो अब अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा था सिंड्रोम का क्या अर्थ है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, लक्षण का समूह, क्योंकि सिंड्रोम में हमें विभिन्न प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं। आशा करता हूं आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।